भक्त बंधुओं और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी विवाह स्पेशल व्रत कथा, तुलसी विवाह व्रत कथा। इस तुलसी व्रत कथा को आपको तुलसी विवाह के दौरान अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ कार्तिक मास में तुलसी पूजा करते समय इस व्रत कथा को जरूर पढ़ें। तुलसी विवाह व्रत कथा इस प्रकार से है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उनका पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी के साथ विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इसी कारण से इस दिन माता तुलसी और विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। पुराणों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। इसके बाद पृथ्वी पर कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु एकादशी का जागृत अवस्था में आते हैं, जिससे तुलसी जी का विवाह उनके साथ कराया जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से सभी शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन जिन लोगों के पास कन्या संतान नहीं है, तुलसी जी का विवाह कराकर कन्या दान का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर तुलसी विवाह व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ था, जिसका नाम था वृंदा। वृंदा बचपन से भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी बहुत बड़ी भक्त भी थी। वह कन्या जैसे ही बड़ी हुई, उसका एक असुर जलंधर के साथ विवाह हो गया। वृंदा की भक्ति के कारण जलंधर को और भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गईं। जलंधर वृंदा की भक्ति के कारण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया कि वह न केवल मनुष्य और देवता बल्कि राक्षसों पर भी अत्याचार करने लगा था। वह इतना बलशाली हो गया था कि उसे हरा पाना किसी के वश में नहीं था। सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का प्रतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जलंधर की शक्तियां कम हो गईं और वह युद्ध में हार गया। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु से इस छल के कारण उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने के लिए आग्रह किया। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर दिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया और उसे ही तुलसी का नाम दे दिया और यह भी कहा कि मेरी पूजा के साथ साथ तुलसी जी की पूजा होगी और मेरे हर पूजा में तुलसी के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी और पृथ्वी के अंत तक की तुलसी जी की पूजा होगी।